लेता हूं जिसको लोग कहते हैं ना, ये तो बड़ा एक्सट्रीम राइट विंग आइडिया है। वो एक्सट्रीम राइट विंग की डेफिनेशन हर 20 साल में बदल जाती है और वो राइट विंग अब सेंट्रिस्ट आइडिया हो जाता है। उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। 1905 में जब लोकमान्य तिलक ने पूर्ण स्वराज की बात कही थी तो उनको क्या कहा गया था? राइट विंग फंडामेंटलिस्ट। ये क्या बात कर रहे हैं? अरे भाई, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कंसेशंस की बात थी, पूर्ण स्वराज की बात कहां से ले आए? ये तो एक्सट्रीम राइट विंग आइडिया है। लोगों ने कहा ये हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। अरे अंग्रेज के राज में सूरज नहीं डूबता है। ये 1905 का दशक था। आपने देखा 20 साल गुजरे, तिलक के मित्र गोखले, गोखले के शिष्य गांधी, द मूवमेंट फॉर स्वराज हैज बिकम अ रियलिटी। यानी जो राइट विंग आइडिया था वो अब मॉडरेट एंड एक्सेप्टेड आइडिया हो गया। अब वहां राइट विंग कौन थे? कांग्रेस के अंदर का जिसको हिंदू एलिमेंट कहा जाता था या हिंदूवादी विचारधारा के नेता कहे जाते थे, सरदार पटेल, के.एम. मुंशी, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय। और 20 साल गुजरे, 47 स्वतंत्रता के बाद ये सब सरकार के हिस्से हो गए। अब ये एक्सेप्टेबल हो गया राइट विंग। अब राइट विंग का प्रतीक कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं 50 के दशक में। और 20 साल गुजरे, याद करिए 60 के दशक का अंत होते होते पुराने लोगों को याद होगा कि लोहिया जी और दीनदयाल जी के बारे में कहा जाए, दीनदयाल जी ने कहा लोहिया जी राष्ट्रवादी समाजवादी हैं और लोहिया जी ने कहा दीनदयाल जी समाजवादी राष्ट्रवादी हैं। और हमारी संयुक्त विधायक दल की सरकारें बन गई कई राज्यों में। अब वो एक्सट्रीम राइट विंग आइडिया मॉडरेट एंड एक्सेप्टेड हो गया। अब 70 के दशक में राइट विंग का प्रतीक कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और 20 साल गुजरे, 90 का दशक, अब अटल जी एक्सेप्टेबल थे, अब अडवाणी जी राइट विंग थे। सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे कह रहे हैं, बताइए कैसे हो सकता है? और 20 साल गुजरे, 2010 का दशक, अब अडवाणी जी स्वीकार थे, मोदी जी राइट विंग है। मगर आप 125 साल में देखिए वो उत्तरोत्तर the direction of Indian politics is going in right direction। इसलिए आप यह विश्वास रखिए कि नियति ने तय कर रखा है कि अगले 20 साल बाद क्या होने जा रहा है। इसमें कोई संशय मत रखिएगा। जिन्होंने इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, जिसपे मैं मजाक में कहना चाहूंगा, जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहती थी, घर में जो चीजें बहुत पुराने हो जाते हैं तो कहते हैं भाई ये पुराने हो गए कपड़े, पुराने, फिर कहते हैं बहुत पुराने हो गए, फिर अगली स्टेज होती पुराने धुराने हो गए, फिर होता है कि फटे पुराने हो गए। तो वो उत्तरोत्तर उस स्थिति में जा रहे हैं। और लेफ्ट इज लेफ्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा। चाइना तो नाम का लेफ्टिस्ट है, वो तो कैपिटलिस्ट से भी ज्यादा बड़ा कैपिटलिस्ट है। तो इन दो जगहों के अलावा अभी वो और दो जगहों पे बचे हुए हैं, एक है केरल और एक है इंडियन इंटेलेक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट एंड मीडिया। क्योंकि लास्ट में जिसे कहते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, आज एक भी सांसद नहीं है, पर एस्टेब्लिशमेंट पे आज ऐसा कब्जा है कि जो कश्मीर फाइल्स में वो डायलॉग था ना, उसको गंभीरता समझने की बात है। सरकार भले ही उनकी हो, सिस्टम हमारा है। तो वो अभी ऐसी ऐसी जगहों पे हैं कि यूपी में बुलडोजर चला था ना, बुलडोजर से काम नहीं चलेगा, वैक्यूम क्लीनर लाना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि कहां कहां पे हैं। तो वो सारी चीजें अपनी जगह समाप्त हो रही हैं। अभी बंगाल में कहा गया भाजपा हार गई। अरे क्या बात आप कर रहे हैं? जस्ट 10 years back in 2011, other than China, the biggest population under left rule was West Bengal। वहां से लेफ्ट साफ, नहीं लाल भी साफ, हरा भी साफ। अब बंगाल में इस बात तो हो रहा है कि हम गहरे भगवे नहीं, हम हल्के भगवे हैं, चंडी पाठ करके दिखा रही ममता। उसके बाद आप कह रहे हैं भाजपा हार गई। साहब इतना बड़ा वैचारिक परिवर्तन आया। और कम्युनिस्टों का कितना बड़ा पतन आया, जो कहते थे धर्म एक अफीम है, वो फुरफुरा शरीफ के गद्दी नची पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के सजदे में गठबंधन कर लिया बंगाल में धर्म गुरु के साथ, जो कहते थे धर्म एक अफीम है, जो वंशवाद के खिलाफ थे। केरल के मुख्यमंत्री ने अपने दामाद को टिकट देके मंत्री बना लिया, मोहम्मद रियाज को, पिनारी विजयन ने। तो उनके सारे विचार समाप्त हो गए। अब आश्वस्त रहिए। देखिए
प्रकृति की नियति एकदम साफ है। मोदी जी के नेतृत्व में हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ये सिर्फ मोदी जी नहीं है, ये मोदी जी नियति के बड़े परिवर्तन का एक माध्यम है। कैसे? 1901 में 1 जनवरी 1901 को इस देश में किसकी सरकार थी? पूरे देश में अंग्रेजों की। 1 जनवरी 1951 को इस देश में किसकी सरकार थी? पूरे देश में कांग्रेस की। 1 जनवरी 2001 को जब 21वीं सदी के पहले सूरज की पहली किरण इस धरती पे गिरी तो किसकी सरकार थी? केंद्र में अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की, और अगले दशक में मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की। मतलब बहुत साफ है कि 19वीं सदी अंग्रेज की थी, 20वीं सदी कांग्रेस की थी, और 21वीं सदी भारतीय जनता पार्टी की। और बिल्कुल आप इसको ऐसे समझिए कि हम वो सारे काम कर रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद, जब तक कहते थे ना उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा, मोदी जी ने आने के बाद सबसे पहले क्या किया? बिगेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन, 42 करोड़ लोगों को जोड़ा। फिर क्या किया? बिगेस्ट फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन, बिगेस्ट वैक्सीनेशन, बिगेस्ट हेल्थ केयर प्रोग्राम। उज्ज्वला योजना में चाहे गरीब महिलाओं को गैस देना हो, शौचालय देना हो, घर देना हो, पहले समाज के सबसे कमजोर तबके को सशक्त किया, फिर इस देश को सशक्त किया। डिफेंस प्रोडक्शन में पहली बार यह देश आत्मनिर्भर हो रहा है। और मजे की बात यह कि मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूं, 2 डिफेंस कॉरिडोर हैं तमिलनाडु में और यूपी में। अब ब्रह्मोस मिसाइल, पहली बार इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल भारत एक्सपोर्ट करेगा। फिलीपींस पहला देश बना जिसने भारत को ऑर्डर बुक किया है। उसका एक हिस्सा लखनऊ के डिफेंस कॉरिडोर में ही बनेगा। बताइए, यूपी में उससे पहले कट्टे बना करते थे, अब जो है ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी। इतना बड़ा परिवर्तन आपको आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये हमने चाहे जमीन से परिवर्तन हो और चाहे सोच में परिवर्तन हो, कि काशी विश्वनाथ भी उठते हुए दिख रहे हैं, राम मंदिर की पताका भी दिख रही है, और फिर चाहे केदारनाथ में शंकराचार्य जी की मूर्ति हो, या तेलंगाना में रामानुजाचार्य जी की मूर्ति हो, या गुजरात में हनुमान जी की मूर्ति हो। और बदलाव देखिए कितना बड़ा आ रहा है कि मैंने कहा ना कि ममता जी चंडी पाठ कर रही हैं, प्रियंका जी देवी स्तुति कर रही हैं, केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, और अखिलेश यादव को तो सपने में भगवान नजर आ रहे हैं। उसके बाद लोग कहते हैं परिवर्तन नहीं दिख रहा है। साहब, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार नजर आते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये काल चक्र का परिवर्तन है। कोई आपसे कुछ भी बहस करे, कह दो भाई तुझे काल चक्र के साथ आना हो तो आ जा, नहीं आना हो तो तुम्हारी नियति है, क्योंकि ये तो तय है कि यह भविष्य में होना। मगर बस एक बात ध्यान रखिए, भगवान कृष्ण ने सारा उपदेश दिया था गीता का, उसके बाद भी क्या अर्जुन को कॉन्फिडेंस आ गया था? नहीं आया था ना। उसने हमारा सब कुछ ठीक है, पर कैसे इतने शक्तिशाली लोग कैसे लड़ेंगे? तो फिर भगवान को विराट रूप दिखाना पड़ा था। और उसके बाद उन्होंने कहा देखो, ये तो नियत ने तय कर रखा है कि तुम्हें सिंहासन में बैठना, बाकी सबको भूमि पे पड़ा होना है। तो उन्होंने कहा महाराज जब ये तय है तो फिर आप पलक झपकाइए, मैं सिंहासन बैठा हूंगा और बाकी भूमि पे होंगे, फिर काहे बात का रक्तपात? उन्होंने कहा तय तो है, पर मिलेगा कर्म के सिद्धांत के अनुसार ही। तो उसी प्रकार भगवान ने नियति तो दिखा दी है, बस आपको कर्म करना है। जैसे आपके मोबाइल में कोई गाना टेप है तो बजेगा तो वही जो टेप है, पर एक बार पुश तो करना पड़ेगा ना। तो बस उंगली का सही प्रयोग करते रहेंगे और सबको प्रेरित करते रहेंगे कि उंगली का सही प्रयोग करें तो सब सही दिशा में जाता रहेगा। और ये भी आप बात समझिए, हम सब यदि बुद्धिजीवी हैं तो मां सरस्वती के साधक हैं। उनका आसन क्या है? कमल। और दूसरी आवश्यकता आजकल मां लक्ष्मी की रहती है, उनका आसन क्या है? कमल। तो कमल जितना मजबूती से खिला रहेगा, समझिए उतना ही सरस्वती जी और लक्ष्मी जी दोनों की कृपा रहेगी। तो इसमें आप इसको विधिवत समझिए। और एक और जो परिवर्तन आया देश में वह भी समझिए कि इससे पहले हमें सॉफ्ट स्टेट माना जाता था। हमें यह माना जाता था कि मतलब दुनिया में कहीं होता है बड़ा ताकतवर छोटे कमजोर को सताता है, यहां छोटा कमजोर हमको सताता था, हम सिर्फ ये कह रहे थे मुझे सताया जा रहा है। अब मोदी जी ने आने के बाद वो खत्म कर दिया और उन्होंने दिखा दिया कि द एरा ऑफ इंडिया जो सॉफ्ट स्टेट इज ओवर। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट हो,
जो परिवर्तन आया वो इतना बड़ा परिवर्तन आया कि पहली बार पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान ने कहा कि जो बालाकोट में इन्होंने किया उससे ज्यादा खौफनाक करना चाह रहे हैं। याद करिए, शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आर्मी चीफ, ये पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में बोला है कि आर्मी चीफ आए और उनके पैर कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता अभिनंदन को वापस कर दीजिए वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा। इतना बड़ा परिवर्तन कभी देखा था? ये क्यों हुआ?